नमस्कार साथियों। अभी तक हमने अपने देश के अंदर के खबरों को पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं, लेकिन आज से कुछ देश के आसपास भी क्या चल रहा है उस पर भी थोड़ा हम लोग नज़र रखेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो खबर है वो हमारी पड़ोसी देश का यहाँ पड़ोस में क्या चल रहा है उसी को लेकर है। कभी आपने सुना होगा कि श्रीलंका चाइना के खेमे में चला गया है, चाइना की बातें सुन रहा है, चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया है। ये सारी चीज़ें आपने आज दिन सुने ही होंगे। लेकिन अब चाइना का क्या इन्फ्लुएंस रहा है श्रीलंका पे, इस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज या NSNB इंडिया न्यूज। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक वे भी देख रहे होंगे। अब आते हैं उस खबरों पे जिस खबर का इंट्रोडक्शन हमने पहले ही दे चुका है। क्या कि श्रीलंका का अब समय बदल गया है, सारे चीज़ चेंज हो रहे हैं। तो श्रीलंका का जो विदेशी संबंधी है, विदेश नीति भी है, वो भी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? श्रीलंका का नए राष्ट्रपति बने 2024 जुलाई में बने, उसके बाद से कोई भी विदेशी नेता वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, कोई भी। तो अब फर्स्ट टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो श्रीलंका के दौरे पे गए और श्रीलंका के दौरे पर जाकर देखिए क्या कमाल कर दिए हैं। उस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं से समय चेंज हो गया है। क्या हेडलाइन है? ना हमारी जमीन ना हमारी समुद्र का भारत के खिलाफ होगा इस्तेमाल। किसका कहना है? तो दिशा नायक का। दिशा नायक कौन है? दिशा नायक वही हैं जो जुलाई 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पे बैठे और राष्ट्रपति बने श्रीलंका का। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से सबसे पहला विदेश दौरा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का रहा है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है। उन्होंने श्रीलंका दौरा पे पहले गया और वहाँ पे जाते ही इस तरीके का जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अगर स्टेटमेंट देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय चेंज हो गया है, कितना भारत का वर्चस्व पड़ोसी देशों पे बन रहा है और कितना अच्छा संबंध मजबूत हो रहे हैं। अब आइए उस खबर को पढ़ते हैं जिस खबर से पूरे आसपास के देशों में हड़कंप मच गया है। सभी लोग सोच में पड़ गए हैं मोदी जी ऐसे क्या जादू कर दिए जो श्रीलंका इतना समय बदल गया, श्रीलंका का इतना व्यवहार बदल गया भारत के प्रति। तो उस चीज को पहले देखते हैं। देखिए क्या है, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत के समक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटे भारत को श्रीलंका की तरफ से एक ऐसा आश्वासन मिला जैसा इस क्षेत्र के किसी और देश के अभी तक नहीं दिया है। अभी तक हमारे भारत के आसपास बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक श्रीलंका है, लेकिन अभी तक जैसा नेपाल से भी कभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया था, भूटान भी नहीं दिया था, ना म्यांमार दिया था और ना ही वियतनाम वगैरह कोई भी नहीं दिया था। उससे भी ज्यादा आपको श्रीलंका दे दिए मोदी जी के जाते हैं। जो एक समय आता था से हाँ श्रीलंका के पोर्ट का प्रयोग कर सकता है भारत के खिलाफ चाइना, ये सारे खबरें आती रही। उस बीच में अगर एक खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं भारत की रणनीति का कहीं जीत दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आगे के पढ़ते हैं खबर। कोलंबो में शनिवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायक ने कहा कि न सिर्फ श्रीलंका की जमीन बल्कि उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होगा। दोनों नेताओं के बैठक के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें से एक समझौता रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर है। देखिए, जहां एक तरफ से अगेंस्ट में खड़ा था भारत विरोधी कई सारे वहां पे गतिविधियां चलती थी, भारत के खिलाफ जाकर चाइना के समक्ष बैठते थे, चाइना के डेथ ट्रैप में फंसा हुआ था श्रीलंका, आज वहीं रक्षा समझौता भारत के साथ कर रहा है। तो ये भारत की रणनीति जीत हुआ है। कहीं ना कहीं रणनीतिकारों ने बहुत अच्छा इस पे काम किया और चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान में दिया और इसका नतीजा जो दिए हैं, परिणाम दिए हैं नरेंद्र मोदी जी दिए से, हाँ वहाँ पे
अच्छा संबंध स्थापित करने का सफल हुए। उसके बाद आया, भारत ने ऊर्जा क्षेत्रों में अपने रणनीतिक साझेदारी देश के यूएई के साथ मिलकर त्रिकोमाली में एक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने का समझौता श्रीलंका से किया। यूएई के साथ मिलकर श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है त्रिकोमाली, वहाँ पे एक ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ क्या हुआ आगे देखते हैं। यह समझौता ये हुआ, सुनिए, ऊर्जा सुनिश्चित करेगा और श्रीलंका के अतिरिक्त राजस्व जुटाने का एक बढ़िया रास्ता होगा। अभी ना आपको बताया ना, चाइना के लोन में फंसा हुआ था श्रीलंका, तो उसके राजस्व को बढ़ाने के लिए भी मोदी जी ने जाके एक पत्ता खेल दिया। अब श्रीलंका वाले कहेंगे अब तो हमारा जो भी है, जो भी स्वामी कल्याण करेंगे वो भारत ही करेंगे, भारत वाले ही करेंगे, यानी मोदी जी ही करेंगे, क्योंकि मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं दूसरे देशों में। बाद की खबर देखते हैं। पीएम मोदी अन्य क्षेत्रों में भी कई सारे शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेने के बाद थाईलैंड से कोलंबो पहुंचे। जैसे थाईलैंड गए थे, उसके बाद थाईलैंड से आपको कहाँ गए, कोलंबो। कोलंबो क्या है, कोलंबो है श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, वहाँ पे पहुँचे। जुलाई 2024 में दिशानायक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद मोदी के पहले विदेशी मेहमान के तौर पे गए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, विदेशी मेहमान फर्स्ट जो गए हैं अभी नरेंद्र मोदी जी गए हैं, जो 2024 के जुलाई के बाद हैं। उसी का परिणाम रहा कि इस तरीके से जो उनका समर्थन है देते हुए वहाँ के राष्ट्रपति दिखे। साथ ही राष्ट्रपति दिशानायक ने रविवार को अनुराधापुर जाएंगे, जहां भारत की मदद से तैयार रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है कि वहां पे रेलवे का विकास करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी जो भी हमसे कम विकसित हैं, यानी विकासशील में है जो देश, वहाँ पे हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे वहाँ के विकास हो सके, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। तो वहाँ पे रेल परियोजना चल रहा है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दोनों देशों के बिजली ग्रिड को आपस में जोड़ने को लेकर भी समझौता हुआ। बिजली परियोजना आप जानते हैं से, हाँ, एक दूसरे की आपूर्ति को पूरा करने के लिए भी बिजली ग्रिड भी हम दोनों के साथ मिलकर जोड़ा जाएगा, इसका भी समझौता नरेंद्र मोदी जी किए। तो एक समय था जब श्रीलंका चाइना के साथ मिलकर हमारे विपक्ष में, हमारे अगेंस्ट में कुछ भी बोलने से हिचकता नहीं था। आज वो हमारे साथ खड़ा होकर बोलने में हिचक नहीं रहा है, चाइना को आंख दिखा रहा है और हिचक नहीं रहा है। ये छोटे स्टेटमेंट आप नहीं समझे। हमारी जमीन, हमारी समुद्र का भारत के खिलाफ होगा नहीं होगा, ये छोटा नहीं हो, ये बहुत बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी लगा है, क्योंकि आसपास के देशों से हमारी संबंध क्या रह रही है, ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगा से नहीं, इस खबर को तो पढ़ना ही चाहिए आप सभी के बीच, क्योंकि पेपर में खबरें आती है, हमेशा बहुत खबरें आती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को समय मिलता है ऐसे पेपर पढ़ें। तो हमने प्रयास किया है कि 10 मिनट के अंदर ही इस चीज़ को समझा दें। बाकी आपको ये प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट माध्यम से बताइए, और जुड़े रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ और NSNB इंडिया न्यूज़ के साथ। फेसबुक जुड़े हैं तो पॉडकास्टर विवेक को भी फॉलो कर लीजिएगा। पुराने वाले पेज जो विवेक कुमार था वो भी सही हो गया है, और NSNB इंडिया और आवाज़ वो भी सही हो गए हैं, तो आप वहाँ भी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो अभी तक हमारे इस खबरों को देखें और दिलचस्पी रखें। बहुत